झांसी की रानी पाठ के प्रश्न उत्तर हो गए ना? हाँ। सारे समझ में आ गए? हाँ। तो अब टाइम कम बचा है, तो अगला पाठ है तो बहुत बड़ा है, उससे अगला छोटा सा वो शुरू करते हैं। मैं सबसे छोटी हो जाऊं, ये कविता है, छोटी सी है और टाइम भी कम है, इतनी देर में पूरी भी हो जाएगी। कविता कौन सी करवा रहा हूँ? मैं सबसे छोटी हूँ। क्या नाम है? मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक लड़की की इच्छा है कि वो छोटी हो, सबसे छोटी। अब ये बताओ, छोटा कौन होना चाहता है और बड़ा कौन होना चाहता है? बड़े कौन होना चाहते हैं? अच्छा, छोटा कौन रहना चाहते हैं? अच्छा, लड़कियां छोटा रहना चाहती है और लड़के बड़े होना चाहते हैं। मुझे ये कहो, छोटा होने का क्या लाभ है, बड़े होने का क्या नुकसान है? बड़े होने का क्या लाभ है, छोटे होने का क्या नुकसान है? ये सोचकर बताओ। बड़ा हो जाओगे ना तो जिम्मेवारी आ जाएगी बहुत ज्यादा। अब जो काम पापा जी करे ना वो आपको करना पड़ेगा, तो समस्या ज्यादा आ जाएगी। छोटों की मौज होती है, मौज फुल होती है आराम से ना। जितनी देर पढ़ो तो पढ़ लो, हमें करो बाद में मौज मस्ती खेलो कूदो। आपके पापा खेल सकते हैं क्या? खेल सकते हैं? और आप तो कबड्डी कबड्डी कहीं खेल सकते हो? स्कूल में आते ही रेत में लिटने लग जाते हो, लेट मारते हो ना यहाँ। आप तो ये छोटों का बचपन का आनंद है ये। अब आपको करना क्या है? आनंद तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, घोड़े चरानी है, बकरियां चरानी होती है तो चराओ। उसमें कोई बकरी आपको तंग थोड़ी करती है, बैठ के होमवर्क करते रहो। और बकरियां चल रही है, किसी दूसरे के खेत में जाने लगेगी तो जा करके उनको लाठी से इधर घेर लाओ और फिर अपना पढ़ते रहो। फिर इधर जाने लगे, फिर घेर लाओ। मतलब है 2-4 एक लाइन होमवर्क की करी और बकरी इधर जाने लगी दूसरे के खेत में, उसको घुमा के ले आओ। और फिर 2-4 एक लाइन करी, इधर जाने लगी, फिर यूं करते करते वो आपकी बकरियां, वो आपकी गोने भी चढ़ लेगी, दाब जाएगी और आपका होमवर्क भी हो जाएगा। वो मार जा गुना तकड़ जुजार तक बा गुनी तकड़ लाव जा तक वो पास दू पास गुनी पास जाए अपने मतलब तंग कर लिया। हाँ, तो बीच में 2-2 लाइन तो लिखी जाएगी, तो भी वो जल्दी जल्दी जाती रहती है। गोने भी बदमाश है। तो ध्यान दो सारे किताब में, और जो मैं अंक पढ़ रहा हूँ ना उस लाइन के नीचे उंगली होनी चाहिए आपकी। कोई शब्द आएगा, कोई मात्रा आएगी तो मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना? शब्दों को जितनी ज़्यादा बार देखते हैं उतने वो दिमाग में पक्के हो जाते हैं, पता लग जाता है कौन सा शब्द कैसे आता है। तो छोटी बड़ी मात्राओं की गलती आगे से नहीं होगी, ठीक है? ध्यान रखा करो। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। ये एक छोटी सी बच्ची की इच्छा है कि हे माँ, मैं हमेशा छोटी हूँ और सबसे छोटी रहूँ। छोटी जो होंगी तो मेरा लाड ज़्यादा रखेगी माँ, और मैं माँ की गोद में सोई रहूँगी। अच्छा, आपके पापा आपकी दादी की गोद में सोते हैं क्या? बड़े होने के बाद में ये आनंद नहीं मिलता ना? तो छोटे बच्चों को ये आनंद मिलता है कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सकते हैं। तो माँ की गोद दुनिया की सबसे प्यारी जगह है। दुनिया में सबसे प्यारी जगह क्या है? माँ की गोद। और बच्चे के लिए माँ की गोद सेफ सुरक्षित जगह है और प्यारी है, आनंददायी है। माँ की गोद नसीब होना नसीब वालों की बात होती है। तो कह रही है मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। बच्चे की क्या इच्छा है? वो छोटी बनी रहे और अपनी माँ की गोद में हाँ सोना चाहती है। तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, कि हे माँ मैं सदा तेरा आंचल पकड़ कर तेरे पीछे पीछे घूमती रहूं। तेरे साथ बच्ची माँ के हमेशा साथ रहना चाहती है। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूं। ऐसा समय ना आए कि मुझे तुमसे बिछुड़ना पड़े। बेटे पुत्र माँ बाप से अलग नहीं होना चाहते। वो तो अलग बात है कि बड़ा होने के बाद, शादी करने के बाद माता पिता की तरफ ध्यान कम ही देते हैं, लेकिन जब तक छोटे होते हैं तो माता पिता से अलग नहीं होना चाहते। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, माँ बाप हमें इतना लाड प्यार से पालते पोसते हैं, इतना ध्यान देते हैं,
तो बड़ा होने के बाद हमारा भी कर्तव्य है कि उतने ही प्रेम से अपने माता पिता की सेवा करें। माँ बाप हमारा ध्यान रखते हैं ना? कब? जब हम असहाय होते हैं, जब हम निर्बल होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब हम नासमझ होते हैं, जब हम कुछ कर नहीं सकते, उस समय माँ बाप हमारी सावधानी रखते हैं ना। तो फिर हमारा भी कर्तव्य है क्या कि जब वो असहाय होंगे, बूढ़े होंगे, तो उनकी सहायता में करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, एक बात और बताई थी मैंने, वो दोबारा बता रहा हूँ, याद रखना ऐसी बातें। जब माँ बाप कोई काम कर रहे होते हैं, मान लो माँ आटा लगा रही है, आटा गूंद रही है, और बच्चा छोटा सा आग की तरफ, चूल्हे की तरफ जा रहा है, तो माँ यूँ सोचती है क्या कि मैं पहले मेरा आटा गूंद लूँ, बाद में उसको उठाऊंगी? नहीं सोचती ना? सीधा जाकर झट से उठाती है ना, बिना टाइम खराब करे। बोलो। तो फिर आपको भी अगर आप होमवर्क कर रहे हैं और मम्मी कहती पानी का गिलास देना बेटा, तो पहले छोड़ो होमवर्क, पानी का गिलास। यूँ नहीं कि पहले मैं आप क्या कहते हो, आ रहा हूँ करके आ रहा हूँ। क्यों? वो जो माँ थी वो कह रही थी कि आटा गूंद के आऊंगी फिर उठाऊंगी। उठाया कि नहीं उठाया? हाँ। तो फिर हमें भी माता पिता का कहना चुटकी में करना चाहिए। अब देखो आगे, बड़ा बनकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, कि अगर हम बड़ा हो जाएंगे तो फिर तू हमें हमारे साथ कलाकारियाँ करेगी, हमें छलेगी, मतलब हमारे साथ धोखा होगा, फिर वो चीज़ें जो आनंदाई बचपन में मिलती है वो मिलेगी नहीं। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो फिर तू हमारे साथ रात दिन नहीं घूमती, हमारे साथ नहीं रहती, इसलिए मैं बड़ा होना ही नहीं चाहती। लड़की कह रही है, क्योंकि बड़ा हो जाऊंगी तो तुझसे मुझको बिछुड़ना पड़ेगा और फिर तू उंगली पकड़ कर मैं घूम नहीं पाऊंगी। अगर हम बड़े हो जाते हैं तो फिर मम्मी पापा का दामन पकड़ कर, उनका आंचल पकड़ के घूमते हैं क्या? आपके पापा दादी की उंगली पकड़ के घूमते हैं क्या? तो ये आनंद कहाँ है बचपन में? ये आनंद कहाँ है? तो वो कह रही है मैं बच्ची बड़ी रहूं, बड़ी ना हूं, क्योंकि बड़ी होंगी तो मुझे तुम्हारी उंगली पकड़ने का वो सौभाग्य वो नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, अलग हो जाऊंगी, और बच्ची माँ से अलग नहीं होना चाहती। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुगत परियों की बात। अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तू क्या नहीं करेगी? एक तो अपने हाथों से तू मुझे खाना नहीं खिलाएगी, दूसरा धुला मुख, तू खुद मेरा मुंह नहीं धोएगी, तीसरा मुंह पोंछ करके जो तू मुझे सजाती है, नहलाती है, मेरे शरीर को पोंछती है, बढ़िया कपड़े पहनाती है, और फिर हाथ में खिलौने थमा देती है। ये सब कुछ बाद में, बड़ा होने के बाद में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मैं अपने आप को छली हुई महसूस करूंगी, इसलिए मुझे बड़ा नहीं होना। बड़ा होने के क्या नुकसान हो जाएंगे? ये नुकसान हो जाएंगे, अब तो छोटे हैं तो माँ अपने को खाना खिला देती है, हाथ पोंछ देती है, मुंह धो देती है, बाल संवार देती है, नए कपड़े पहना देती है, और फिर खेलने के लिए खिलौने दे देती है, और ये आनंद बाद में नहीं मिलने वाले। इसलिए बड़ी होकर वो लड़की छली जाती है इसी नाम पर, इसलिए कहती है कि मैं तो छोटा ही रहना चाहती हूँ। ये प्रश्न आएगा, मैं पूछूंगा कि बच्ची बड़ा क्यों नहीं होना चाहती? समझी बात है? और देखो, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। कह रही कि हे माँ, इतनी बड़ी ना हूँ कि मैं तेरा स्नेह खो दूँ। स्नेह मतलब प्रेम, लाड, प्यार। बच्चा माँ से कितना बड़ा नहीं होना चाहता? इतना कि माँ का स्नेह 2 साल का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का, और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहता, है ना? क्योंकि फिर बड़ा होने के बाद में लाड प्यार, अभी छोटे होते हैं ना, तो अगर सूसू भी कर देते हैं तो मम्मी खुद अपनी निकर बदलती है, कपड़े बदल देती है। समझाई बात है? और बड़े हो जाएंगे तो सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। समझाई कि नहीं आई? और एक छोटे होते हैं तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी कहानियाँ सुनाते हैं ना, और जब हम अपने पिता की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे तो कोई दादा नानी, पहली बात तो वो रहेंगे नहीं जिंदा, और रहेंगे तो वो इतने बड़े बड़ों को कहानियाँ थोड़ी सुनाएंगे। तो दादा नाना और दादी नानी, इनकी गोद में, माँ की गोद में बैठकर कहानी सुनने का समय कौन सा होता है? बचपन।
कौन सा होता है? बचपन का। परियों की कहानियां सुनने का मौका नहीं मिलेगा बड़ी होने के बाद, इसलिए वो बड़ा नहीं होना चाहती। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कि मैं इतनी छोटी रहना चाहती हूँ कि तुझे बार बार कहूँ कि माँ मुझे कंधे पर उठाकर चंद्रमा दिखाओ, उगता चांद दिखाओ। और जब बड़े हो जाएंगे तो उगता चांद कंधे पर लेकर कोई नहीं दिखाएगा। तो ये जो बचपन का आनंद है, इससे ये लड़की वंचित नहीं होना चाहती, इसलिए छोटा रहना चाहती है। निर्भय मतलब बिना भय के। बच्चे होते हैं ना, उनको कोई भय नहीं होता किसी भी प्रकार का, क्योंकि उनको संभालने वाले कौन होते हैं? माता पिता। और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर माता पिता अपने भरोसे अपने को छोड़ देते हैं। फिर खुद कोई समझना है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडी है, किससे बचना है, ये खुद को ही देखना पड़ता है। लेकिन अबोध होते हैं तो सारा काम कौन संभालती है? माता। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कब खाना है, बना बनाया सारा माँ देती है। इन सारी सुख सुविधाओं को देखकर बच्ची बड़ा नहीं होना चाहती। पूरी कविता समझ में आई? ये छोटी सी प्यारी सी कविता थी सुमित्रा नंदन पंत की लिखी हुई। सुमित्रा नंदन पंत वैसे भी प्रकृति कवि है, सुकुमार कवि है, कोमल भावनाओं के कवि है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? बता दिया मैंने कई बार, क्योंकि सबसे छोटे होंगे तो माता पिता का लाड दुलार प्यार मिलता रहेगा, हमें किसी काम की चिंता नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा, है ना। सारे काम माता करेगी, माता की गोद में लोरियां सुनने का, कहानियाँ परियों की कहानियाँ सुनने का आनंद मिलेगा। माता खुद हमारा मुंह धोएगी, हमें खुद नहलाएगी, बाल संवारेगी, नए नए कपड़े पहनाएगी। ये सारे आनंद बचपन में अपने आप ही मिलेंगे, इसलिए छोटे होने की कल्पना की गई है। पहले प्रश्न का उत्तर समझ में आया? दूसरा देखो, कविता में ऐसी बड़ी न हूँ ये क्यों कहा है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना चाहते हो? हाँ, तो आप लिखो कि हम भी छोटे बने रहना चाहते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं तो ज़्यादा दायित्व होते नहीं है, गुरु भार जीवन के हम पर होते नहीं है, और बचपन में आनंद होता है, सारी चिंताओं से मुक्त होते हैं, खेल कूद कर आनंद उठाते हैं, इसलिए हम भी छोटा होना चाहते हैं। और ये पहली लाइन है ना कि ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो कहती इतनी बड़ी ना हो जाऊं कि तुम्हारा साथ छूट जाए। तीसरा प्रश्न देखो, आशय स्पष्ट करो। इसके जो यूं भी आ जाए, तात्पर्य समझाओ, तात्पर्य स्पष्ट करो। इसका मतलब एक ही है कि इसका सरलार्थ करना है, इसका मतलब समझाना है। कि इनका ये जो नीचे लाइन दी है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बालिका कह रही है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हे माँ तुम हमारा हाथ पकड़ के दिन रात साथ नहीं रहोगी, इसलिए मैं बड़ी नहीं होना चाहती। चौथा प्रश्न देखो, अपने छुटपन में, छुटपन होता है बचपन, छुटपन, हाँ, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। करीब यानी पास, क्या? करीब। एक होता है गरीब, गरीब होता है जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, और करीब होता है पास। करीब होता है पास को और क्या बोलते हैं? नज़दीक। हाँ, नज़दीक, वेरी गुड। तो कह रही है कि माँ के बहुत करीब होते हैं बच्चे। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई है? माँ के नज़दीक रहेंगे तो क्या क्या होगा? एक तो माँ सुलाएगी, एक माँ खिलाएगी, एक माँ का आंचल पकड़ के पीछे पीछे घूमेंगे, एक माँ परियों की कहानियाँ सुनाएंगी, एक माँ खुद ही खाना खिलाएगी, खुद ही मुँह धोएगी, खुद ही कपड़े पहनाएगी, खुद ही बाल संवारेगी, है ना। ये फायदे हैं पास रहने के। अगला है कविता से आगे। इस प्रश्न में देखो, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? जो ऊपर बताया वही करती है या कुछ और भी करती है? बताओ। तुम्हारी माँ, तुम छोटे ही हो तो तुम्हारी माँ क्या करती है?
जब तुम स्कूल में आते हो तो खाना बना के देती है, टिफिन पैक करके देती है, कपड़े प्रेस करके देती है, कपड़े धोकर देती है, करती है कि नहीं करती? और बड़े हो जाओगे तो खुद को करना पड़ेगा। ये होती है माँ का दुलार, ये होती है माँ की ममता। दूसरा देखो, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ बच्चों को छलती है? क्योंकि बड़ा बनाने के बाद खुद के ऊपर ही माल छोड़ देती है। खुद ही खाओ, खुद ही पहनो, खुद ही नहाओ, और फिर माँ के साथ रहने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, तो ये तो चला जाऊंगा मैं। इसलिए कहती है वो लड़की कि मैं छोटी बड़ी रहूं। उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची व बच्चे के लिए करती है। बता दिया, 2-3 बार बता दिया। देखो, कविता अगर समझ में आ जाती है ना तो प्रश्न उत्तर याद करना कोई समस्या नहीं रहती, वो याद ही हो जाते हैं। इतनी सी कविता है, वो समझ में आ गई तो ये तो प्रश्न घुमा फिरा करके बात तो वही पूछ रहे हैं ना। बात तो कविता में अलग अलग प्रश्न बन जाएंगे तो कविता के भाव थोड़ी बदलेंगे। कविता में तो जो कहा गया वही तो कहा गया, वो तो समझ लिया हमने, है ना। अब है अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। देखो, इस कविता के अंत में कवि माँ से दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। कभी आपने रात में चांद उगते हुए देखा है? क्या आपने अपनी मम्मी को कहा है कि कंधे पर बिठा करके चांद दिखाओ? कहा है क्या? छोटे बच्चे होते हैं ना, और चांद की ओट होती है। अब आप तो ढाणियों में रहते हो तो आपको तो सीधा चांद उगता दिख जाता है, लेकिन जो शहरों में थे उनके आगे मकान होते हैं, वो दिख नहीं पाता चांद उगता हुआ। काफ़ी ऊपर आ जाता है तब दिखता है कि चांद उग गया। समझ आ रही की बात है? तो वो कह रहे हैं कि आप कल्पना करो, चांद का उदय होता है तो कैसा होता है? एक तो धीरे धीरे चांद उदय होने पर संध्याकालीन जो अंधकार गहरा होता जाता है वो मिट जाता है। चांद उदय होते ही धीरे धीरे उज्ज्वल चांदनी, दूधिया चांदनी, सफ़ेद चांदनी खिल जाती है, जिसके प्रकाश में रात भी दिन जैसा एहसास करा देती है। चांदनी शीतल होती है। अच्छा, धूप में बैठने का आनंद होता है या चांद की चांदनी में? हाँ, धूप तो जलाती है, तपाती है, सूर्य तो दोपहर में, लेकिन चांद तो खिला हुआ सुंदर लगता है। सूरज की तरफ देख सकते हो क्या? और चांद की तरफ देख सकते हैं ना? तो चांद की चांदनी सुहाती है। क्या है? दूसरा प्रश्न देखो, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके बताओ। कुछ बातें तो बता दी, और आप बताओ वो अपनी माँ से और क्या कहती होगी। ये कहती होगी कि अभी मैं छोटी हूँ तो मेरा होमवर्क भी तुम करवा देती हो, है ना। हाथ पकड़ करके क्या कबूतर लिखवा देती है, लेकिन बड़े हो जाएंगे तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना। और बताओ, और कल्पना करो, और क्या कहती होगी। इसमें कपड़े धोने की बात नहीं आई तो वो जोड़ दो। और क्या कहती होगी? ये कहती होगी कि अभी मैं छोटी हूँ तो मेरे कपड़े धो देती हो, बड़ी हो जाऊंगी तो मेरे खुद के कपड़े खुद ही धोने पड़ेंगे। और बताओ, और क्या कहती होगी? और ये कहती होगी अभी तो मैं छोटी हूँ तो मैं जो भी जिद करके मांगती हूँ, कभी चूरमा मांगती हूँ, कभी हलवा मांगती हूँ, कभी खीर मांगती हूँ, कभी मिठाई मांगती हूँ, कभी टॉफ़ी मांगती हूँ, चॉकलेट मांगती हूँ तो ला देते हो। बड़े होने के बाद तो कोई नहीं ला कर देगा, है ना। और बताओ क्या कहती होगी? खेलने के लिए कई कई घंटे लगा देती हूँ तो डांट नहीं पड़ती। बड़ा होने के बाद में 9वीं 10वीं में तो इतना कोई खेलने नहीं देगा, है ना। बोर्ड की परीक्षा आएगी तो ज़्यादा कोई खेलने नहीं देगा ना। छोटे बच्चे होते हैं तो घर वाले सोचते हैं चलो घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा फालतू खेल रहे हैं, तो ये मौज होती है बचपन की, होती है कि नहीं। अगला देखो, ये कह रहा है माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौक़ों पर उसकी दिनचर्या बदल जाती है, जैसे मेहमान आते हैं तो, घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो, कोई त्यौहार आता है तो। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या में क्या फ़र्क पड़ता है, सोचो और लिखो। तो इसमें वो कह रहा है कि एक माँ दिन में क्या क्या काम करती है। आप देखते हो अपनी माता को सुबह से लेकर शाम तक क्या काम करती है?
रोज आप देखते हो, रोज 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 रोज। लेकिन वो कह रहा है कई कई मौक़ों पर माँ के काम बढ़ जाते हैं। कब? जब घर में कोई बीमार पड़ जाए, जब कोई मेहमान आ जाए, जब कोई त्यौहार आए, तो माँ का काम बढ़ जाता है। कैसे आप बताओ? पहले क्या काम करती है और बाद में क्या काम करती है? जब त्यौहार होता है तो, या कोई बीमार होता है तो, या कोई मेहमान आए तो। अरे मेहमान आए तो माँ को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और थोड़ा जल्दी काम करना पड़ेगा। मेहमान नहीं आता तो माँ अपना काम रूटीन में धीरे धीरे करती रहती है। सुबह उठेगी, सबके लिए नाश्ता बनाएगी, झाड़ू निकालेगी, सफाई करेगी, पूजा अर्चना करेगी, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करेगी, फिर घर का काम करेगी, रोटी पानी बर्तन वगैरह साफ करना, ये सारे काम करेगी ना। और जिस दिन मेहमान आ जाए उस दिन कोई फ़र्क पड़ता है या वैसे ही काम चलता रहता है? फ़र्क पड़ता है। एक तो माँ को जल्दी काम करना पड़ता है, एक ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल भी बनाना पड़ता है, उसमें भी टाइम लगता है। फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ। अब है भाषा की बात। 2 प्रश्न आए हैं, ध्यान से सुन लेना।